जी की बताई राह पर इंदौर व्यापारी भी चल पड़े हैं। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं राजवाड़ा पर, जहां पर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के व्यापारियों के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो चीन और बांग्लादेश से वस्त्र और एसेसरीज नहीं बेचेंगे। आइए हम उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं कि इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, इस पर उनका क्या कहना है। जो भारत के खिलाफ है, जो भारत के साथ गद्दारी करेगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम व्यापारियों ने फैसला लिया है कि चाइना जिसने पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए, उनके हथियारों का क्या हश्र हमारी सेना ने किया, ये दुनिया ने देखा है। चाइना के ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया हमारी सेना ने। अब हमने फैसला लिया है कि चीन और बांग्लादेश का कोई भी कपड़ा हमारा बाजारों में नहीं बिकेगा। बिकेगा तो 1,11,111 रुपए का आर्थिक दंड हमने निश्चित किया है, और ये राशि भारत की सेना को समर्पित की जाएगी, किसी और को नहीं जाएगी, केवल भारत की सेना को जाएगी। भारत की सेना मजबूत रहेगी तो हम सुरक्षित व्यापार करेंगे, भारत का खजाना भरेंगे, ये हमारा संकल्प है। आज भगवान हनुमान जी के सामने हमने संकल्प लिया है कि भारत मजबूत हो, भारत की आर्थिक संप्रभुता बढ़े, स्वदेशी प्रमोशन हो, स्वदेशी व्यापार बढ़े। ये हमारा फैसला है। हमने चाइना और बांग्लादेश के कपड़ों को डिस्ट्राई करने का फैसला लिया। जो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत भी स्टॉक था उसको डिस्ट्राई करा रहे हैं। हमने नगर निगम इंदौर महापौर जी को एक पत्र देख के हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी वेस्टेज है हमारा, इसको डिस्ट्राई कराया जाए, और नगर निगम इंदौर उसको डिस्ट्राई करा देगी। विदेशी कपड़ों का आप बहिष्कार करेंगे तो अपने देश का उद्योग और बढ़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे हम अपने भारत की तरक्की के लिए ही प्रयास करें। जिस तरह से हम अपना पेट पालते हैं, ऐसे ही सेना हमारी भारत का जो है वो रक्षा कवच बनी हुई है। तो हमारी रक्षा कवच मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत कहलाएगा। भारत एक परिवार है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। ये बड़ा फैसला है। चीन और बांग्लादेश का कोई भी उत्पाद उपयोग में नहीं लेंगे तो चीन घुटनों के बल गिर पड़ेगा और दुश्मन को हम जवाब दे पाएंगे। यदि कोई व्यापारी ऐसा करेगा तो क्या आप डेली रूटीन में उसको चेक करेंगे या क्या? हमारा स्क्वाड बना है। हमारे व्यापारी यूं वैसे मजबूत हैं, लेकिन हमने कहीं से भी क्योंकि हमने एक चेन तोड़ी है, और जो चेन ऊपर से चली आ रही है उसमें हमको पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो हमने चीन और उसके सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को पत्र लिख दिया है। हम अन्य स्टेशनों को भी पत्र लिख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को का हिसाब पूरा करा दिया है। हम किसी भी प्रकार का उनसे व्यवहार नहीं करेंगे। यहाँ पर और भी व्यापारी, हम उनसे भी बात करते हैं कि महात्मा गांधी की राह पर जो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था और उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, इंदौर के द्वारा भी एक नई मुहिम चलाई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मोहल्ले में भी जो भी लोग चीन और पाकिस्तान का जो सामान का उपयोग करते हैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि आप इसका बहिष्कार कीजिए और भारत के गद्दारों को उनके ही भाषा में जवाब दीजिए। इतना बड़ा निर्णय लिया है आप लोगों ने, इस पर व्यापारियों पर और बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बाकी हाँ, हमारा देश अभी फिलहाल किसी भी चीज में कम नहीं है। अभी करके दिखाने का टाइम है कि अब देशभक्ति दिखाने का टाइम है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाएंगे? हमारे अध्यक्ष जी ने 1,11,111 रुपए का बिल्कुल जुर्माना लगाया है। पहली बात तो सभी मजबूत है, कोई भी नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि एक बार सबने संकल्प लिया है तो बिल्कुल होके ही रहेगा वो। फिर भी अगर कोई ऐसी इस टाइप की चीज होती है तो जरूर हम लोग उस पर जुर्माना लगवाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा हमें बताया गया है, वो चीन और बांग्लादेश के कपड़ों और एसेसरीज का बहिष्कार करेंगे, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो इस पर जुर्माना भी लगाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है, उसी को लेकर उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।